गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप स्क्रीन सभी को विजिबल है। एज सच वॉइस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वॉइस इज ऑडिबल टू ऑल। सो वी आर स्टार्टिंग द क्लास। फाइन। देखिए, कल आप लोग यहां तक मेरी बातें समझ चुके थे कि अगर आपसे कोई पूछता है कि जिस समय स्विच ऑपरेट हो रहा है उस टाइम को हम कह रहे थे टी इज इक्वल टू जीरो, और इसी को कहा जाता है एग्जैक्ट स्विचिंग इंस्टेंट। और एक काम कर लें सभी लोग, कैमरा ऑन कर लें। एज वेल वॉइस वही लोग ओपन करेंगे जिनको जरूरत लग रही है। बाकी कैमरा सभी ऑन कर लें। अगर किसी का कोई डाउट होता है, यू कैन ओपन योर कैमरा, सॉरी, यू कैन ओपन योर वॉइस। फाइन। और थोड़ा सा मेरे साथ रिलेट रहेंगे। फर्स्ट, टी इज इक्वल टू जीरो पर स्विच ऑपरेट हो रहा है, इसी को क्या कहते हैं? एग्जैक्ट स्विचिंग इंस्टेंट। और इससे जस्ट बिफोर की अगर मैं बात करूं, इसका मतलब है कि अगर मैं इससे जस्ट पहले की बात कर रहा हूं तो मैं दिखा तो यहां रहा हूं, बट एक्चुअल में ये टी जो जीरो माइनस में आपसे बोल रहा हूं ये यहां कहीं है, इससे जस्ट थोड़ा पहले। राइट। टी इज इक्वल टू जीरो माइनस। और इस समय सर्किट किस कंडीशन पर रहता है? यहां पर भी सर्किट स्टूडेंट्स आपको किस कंडीशन पर दिखाई देता है? स्टडी स्टेट। और जीरो के जस्ट बाद यहां कहीं जीरो प्लस पर, यहां पर सर्किट क्या होता है? इनिशियल कंडीशन। और आफ्टर फाइव टाइम कांस्टेंट अब जो सर्किट इस तरफ जाता है वो पूरी एनालिसिस क्या कहलाती है? स्टडी स्टेट। राइट। आई होप मेरी ये बात सबको क्लियर है। मान लीजिए टी इज इक्वल टू जीरो पर स्विच क्लोज हुआ, तो इसका मतलब है एग्जैक्ट स्विचिंग स्टेट। इससे पहले स्विच खुला हुआ था, तो ये टी टेंस टू जीरो माइनस है। और जब स्विच क्लोज हो गया, क्लोज होने के तुरंत बाद, क्लोज होते ही जैसे ही ये क्लोज हुआ, तो 0.0000001 सेकेंड, इतने ही टाइम पर हम क्या मान लेते हैं इसको? जस्ट आफ्टर। और इस समय हमारे पास दो हिंट होते हैं क्वेश्चन में। दो चीजें ऐसी हैं जिनके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी है। राइट। तो कल मैंने आपको बताया था दो स्टोरेज कैपेसिटी, उनकी मदद से आप इनिशियल कंडीशन को सॉल्व करते हैं। राइट। तो मुझे ऐसा लगता है ये बात सभी को क्लियर थी कल, कि अगर हम बात करते हैं इंडक्टर की, तो इंडक्टर पर करंट होल्ड होती है। आईएल जीरो माइनस किसके बराबर होती है? आईएल जीरो प्लस, या इसी को कहते हैं आईएल जीरो। ठीक इसी तरह कैपेसिटर पर जो वोल्टेज जीरो माइनस पर होता है वही वोल्टेज जीरो प्लस के बराबर होता है, और इसको वीसी जीरो के नाम से जानते हैं। फाइन। अच्छा, ये दोनों प्रॉपर्टी कहलाती हैं होल्डिंग प्रॉपर्टी, कि क्या होल्ड कर रही हैं, इसे कहते हैं हम लोग होल्डिंग प्रॉपर्टी। ठीक इसके बाद अगर अब मैं आपसे ये कहूं कि हमारे पास, मान लीजिए, फाइन है यहां तक? कल वाली बातें बोल रहा हूं, जस्ट लिखने की जरूरत नहीं है। यहां तक क्लियर है सबको? इसके ठीक बाद मैंने ये भी बताया कि स्टडी स्टेट का मतलब क्या है। स्टडी स्टेट का मतलब है
इसको हिंदी में कहा जाता है साम्य, नहीं सॉरी, साम्या अवस्था, या सॉरी साम्यावस्था, राइट। इसका मतलब है यस। जब आप स्टडी स्टेट पर हैं, जैसे मान लीजिए आपने पेन उठाया, तो पेन उठाने वाला जो ये समय है ये ट्रांजिएंट है, लेकिन जब आप इसको रखकर लिखने लगे तो ये स्टडी स्टेट है। तो स्टडी स्टेट का मतलब जब वैल्यू कांस्टेंट हो चुकी है, राइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साम्यावस्था। अब एक बात समझिए, किसी भी न्यूमेरिकल में अगर इंडक्टर को स्टडी स्टेट में ऑपरेट करेंगे तो इंडक्टर कैसा बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट। और इसी तरह जो कैपेसिटर होता है वो स्टडी स्टेट कंडीशन में कैसा बिहेव करता है, ओपन सर्किट, राइट। स्क्रीन रुक गई है सर। इंडक्टर पर, अच्छा स्क्रीन स्क्रीन नहीं रुक गई है, जी सर। इसी से। सही फटाफट। देखो, अब अगर एक मैटर पूछ लो। क्या बेवकूफी है ये। हो गई सर। स्टडी स्टेट। अब देखिए, मैं बात कर रहा हूं साम्यावस्था की, और मैं रिपीट कर देता हूं अपनी बात। इंडक्टर पर देखिए, ये जो अपने पास इंडक्टर है, सर इनिशियल कंडीशन जो बताए थे, जी स्टडी स्टेट इनिशियल कंडीशन उसके बाद स्टडी स्टेट, क्या बोल रहे हैं ये। जो इनिशियल कंडीशन बताए थे, पहले स्टडी स्टेट, उसके बाद इनिशियल कंडीशन, फिर स्टडी स्टेट, ऊपर जो लाइन खींच के बताए थे t इक्वल टू 0, हाँ, क्या करना है इसको। जो स्टडी स्टेट उसके बाद इनिशियल कंडीशन, उसके बाद 5 टाउ के बाद स्टडी स्टेट। हाँ हाँ, अरे पूछना ठीक क्या है चाह रहे हो। सर, कल के वीडियो में इनिशियल कंडीशन नहीं कुछ बताए थे, उससे यही कुछ जस्ट टी इक्वल टू 0 के पहले जस्ट ट्रांजिएंट स्टेट बताए थे, जो हम्म जस्ट बिफोर स्विचिंग स्टैंड 0 हम्म। पर, और जस्ट आफ्टर स्विचिंग स्टैंड बताए थे। इनिशियल कंडीशन नहीं डाल, ये वाला। अरे लिख दिया उसको। तो वही तीनों थोड़ा रिलेट करके बता दीजिए एक बार। कुछ नहीं रिलेट, आगे बढ़ो, रिलेट कर दीजिए। उसको लिख दिया मैंने, उसको भूल जाओ, जिसकी जहां जरूरत पड़ेगी बताएंगे। देखिए, कई बार ऐसा लगता है कि बता ही क्यों दिया। जब जब उसका समय आएगा तो बताएंगे, ठीक है। इंडक्टर पर इनकी बात को लोग ध्यान ना दें, समझ गए। उम्र बढ़ने के साथ साथ, है ना, कुछ फैक्टर्स, देखो, इधर आओ इधर। वो तो सबके साथ है सर, सबके साथ है, वो किसी को बस में थोड़ा, किसी की बस में नहीं है। मैं जो आपको बता दुनिया रहा में हूँ। आने के बाद वो बढ़ने लगता देखो, बुरा लग गया आपको, मैं बोलना नहीं चाहता लेकिन मानते नहीं हो। इधर आओ। अभी बीच में परेशान मत हो स्टूडेंट्स, मेरा कहने का मतलब समझो।
5 साल दे चुके हो, फिर 5 साल की तैयारी करनी है, तो फिर मैं बीच में इधर उधर कहानी सुनाऊं? चीजें ये है कि जो लोग समझ रहे हैं वो समझ नहीं पाएंगे। आप तो मजा लेके निकल जाओगे कि हाँ सर मैं सीख गया, बाकी बेचारे जो बैठी है जनता, उसका कुछ नहीं होगा। 10 मिनट के लिए आए हो, 10 मिनट बाद वैसे ही चले जाओगे। इधर देखिए सब लोग, स्टडी स्टेट, ये जो कंडीशन है, राइट, सॉरी, स्टडी स्टेट का मतलब है साम्यावस्था, और साम्यावस्था का मतलब है इंडक्टर, राइट। इंडक्टर पर, साम्यावस्था पर जो वोल्टेज बनता है वो क्या बनेगा? एल डी आई बाई टी। अब अगर इंडक्टर पर कोई कांस्टेंट करंट बनेगी 10 एम्पियर, राइट, मिल गया सर, हो गया। आई इज इक्वल टू 10 एम्पियर। अब 10 एम्पियर मान लो कोई कांस्टेंट करंट है, तो बताओ कांस्टेंट करंट का अवकलन क्या होगा? 0 होगा। इंडक्टर पर बनने वाला वोल्टेज क्या हो जाएगा? 0। और वोल्टेज 0 होने का मतलब ब्रांच का नेचर कैसा होगा? वैलिड है, शॉर्ट सर्किट। ठीक इसके बाद कैपेसिटर। कैपेसिटर पर अब अगर मैं बात करूं, यहां डिफरेंशियल फॉर्म किसकी बनती है? आईसी बराबर क्या बनता है? सी डीवी अपॉन डी टी। वोल्टेज की वैल्यू मान लीजिए 10 वोल्ट है। अब वोल्टेज अगर 10 है, तो क्या डी बाई डी टी ऑफ 10 वोल्ट रखिए, बताइए इसका भी डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 0। तो करंट कितनी आएगी कैपेसिटर में? 0 एम्पियर। इसका मतलब कैपेसिटर कैसा बिहेव करेगा? ओपन सर्किट। फाइन। तो अब तक आपको यह क्लियर हो जाना चाहिए कि इंडक्टर पर स्टडी स्टेट, इस बात को समझ लें, इंडक्टर पर स्टडी स्टेट में जो व्यवहार होता है वो कैसा होता है? शॉर्ट सर्किट। और कैपेसिटर पर स्टडी स्टेट में जो व्यवहार होता है वो कैसा होता है? ओपन सर्किट। फाइन। कोई इशू हो तो बताएं। एक इंपॉर्टेंट बात, जब ब्रांच शॉर्ट होगी, जब ब्रांच शॉर्ट होगी, इस पर बनने वाला वोल्टेज तो 0 है, लेकिन इस पर क्या एग्जिस्ट करेगा? करंट। इसी तरह जब कोई ब्रांच ओपन होगी, ओपन होने पर करंट क्या है? 0। बट उस पर बनने वाला वोल्टेज कुछ आएगा। इसका मतलब आपसे मैं कह सकता हूं कि न्यूमेरिकल्स में इस बात का ध्यान रखें कि इंडक्टर पर और कैपेसिटर पर क्या क्या बातें हम लोग रिलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि इंडक्टर का बिहेवियर कैसा है, तो आपका आंसर होगा शॉर्ट सर्किट। कैपेसिटर का बिहेवियर कैसा है? आपका आंसर होगा ओपन सर्किट। सॉरी, दिस इज शॉर्ट सर्किट, राइट। शॉर्ट सर्किट में आप क्या मानोगे? करंट। तो आई एल 0 माइनस। इसी तरह ओपन सर्किट में क्या एज्यूम करोगे? वीसी 0 माइनस। बोलो यहां तक कोई इशू हो? और इस इंफॉर्मेशन से आई एल 0 माइनस की वैल्यू किसके बराबर कर दोगे? आई एल 0 प्लस। इसी तरह वीसी 0 माइनस की वैल्यू किसके बराबर कर दोगे? वीसी 0 प्लस। फाइन। यहां तक कोई दिक्कत? ये कल वाली बातें हैं, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ये मत लिखो कि लिखना है सर, ये सारी बातें कल हुई हैं, उसी को मैंने जस्ट रिपीट किया है। ठीक है, इतना याद है आप सबको? चलो।
अब मान लीजिए आपसे मैं कहता हूं कि प्रॉब्लम विद इनिशियल कंडीशन को सॉल्व करो, तो इसमें क्या क्या होगा थोड़ा समझिए। अगर आपने नोटिस किया हो तो कल यहां पर जब मैंने टॉपिक स्टार्ट किया होगा, देखिए इधर तो हेडिंग डाली थी प्रॉब्लम विद इनिशियल कंडीशन, राइट। उस इनिशियल को ही कहते हैं ट्रांजिएंट पोजीशन, राइट। अरे बोलो, दोनों बातें सेम है। हाँ, दिलीप 67, इन दोनों को अंडरलाइन कर लेना। ये तीर लगाना भूल गया था कल, और आज गलती से इस बात को वहां लिख दिया और इसको यहां लिख दिया। ठीक है। ठीक। चलिए अब देखिए, अंडरस्टैंड करना मैं क्या कहने जा रहा हूं। प्रॉब्लम विद इनिशियल कंडीशंस को टैकल कैसे करना है, फाइन। तो अब देखिए, आपके पास एक टेबल बनाने में जा रहा हूं। मान लीजिए बात हो रही है, एक सेकेंड, रजिस्टर की, मतलब एलिमेंट्स, नेचर। जी, ध्यान दीजिए अब सभी लोग। मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि अगर आपके पास एक रजिस्टर है, तो रजिस्टर t बराबर 0 प्लस पर कैसा बिहेव करता है। तो आपको पता है रजिस्टर हमेशा रजिस्टर ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, राइट। क्या रजिस्टर कुछ होल्ड करता है? नो। सेकंड पॉइंट, अगर कोई इंडक्टर है, राइट, इंडक्टर पर क्या होल्ड होती है, करंट या वोल्टेज? करंट। जो करंट इंडक्टर पर आती है, राइट, ध्यान देंगे सभी लोग, अगर इंडक्टर पर यह करंट ही जीरो आ रही है, बहुत ध्यान से, इंडक्टर पर क्या जीरो आ रही है, करंट, तो करंट जीरो होने का मतलब ब्रांच कैसी बनेगी? ओपन सर। ओपन सर्किट, राइट। और अगर इसी दूसरे पॉइंट को फिर से समझें, अगर इंडक्टर पर कोई इनिशियल करंट आ रही है जो नॉन जीरो है, मतलब कोई वैल्यू है, सर। तब यह वैल्यू एक करंट सोर्स से रिप्लेस हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए इंडक्टर कैसा व्यवहार करने लगेगा? एज ए करंट सोर्स। वो कहेगा मैं 0 प्लस पर इतनी करंट दे सकता हूं, एक्चुअल में देता नहीं है करंट वो, लेकिन थोड़ी देर के लिए उसको फील होगा कि वो सोर्स हो गया। क्लियर? जब इंडक्टर एनर्जी को स्टोर कर रहा है करंट के फॉर्म में, वो कैसा बिहेव करेगा? करंट सोर्स। और अगर इस करंट की वैल्यू जीरो होती, ओपन सर। तो फिर ये ब्रांच कैसी बनती? ओपन सर। ओपन सर्किट, राइट। अरे बोलो। ठीक इसी तरह तीसरा पॉइंट समझे। अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक कैपेसिटर है और कैपेसिटर पर इनिशियल वोल्टेज जीरो है, अगर कैपेसिटर पर इनिशियल वोल्टेज जीरो है, तो वोल्टेज जीरो होने का मतलब ब्रांच का नेचर शॉर्ट सर्किट। और मान लीजिए वोल्टेज की वैल्यू आ रही है,
और जो जीरो नहीं है। इस समय ये कैसा व्यवहार करेगा? एज ए वोल्टेज सोर्स। क्या मेरी बात समझ पाए? तो आप ध्यान से सुनिए। पहले सुनना नहीं है, पहले लिख डालना है। इसको लिख लीजिए, फिर बताता हूं। माइक ऑफ रखे स्टूडेंट, जिनकी से आवाज आ रही है बाहर। अमरेंद्र, जीपी पीलीभीत। यस सर। ठीक है। चौरसिया, ये क्या जीपी मिर्जापुर है? नहीं, ना 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 ना। औद्योगिक क्रांति, ओके। हो गया सर, आगे करिए। हो गया। यस सर, हो गया। ठीक है, जिनका नहीं हुआ है वो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया जी। यस सर। देखिए, अब जैसे यहां पर कहा जाए, सॉरी, मान लीजिए अब आपसे कहा जाए कि एक सर्किट है, लिखिए। दिए गए परिपथ में, दिए गए परिपथ में दिए गए परिपथ में I1 जीरो प्लस, I2 जीरो प्लस और I3 जीरो प्लस का मान ज्ञात कीजिए। दिए गए परिपथ में I1 जीरो प्लस, I2 जीरो प्लस और I3 जीरो प्लस का मान ज्ञात कीजिए। यह आपसे पूछा गया है। देखिए, एक आपके पास सर्किट है जिस पर एक वोल्टेज सोर्स है 60 वोल्ट का, और फिर इस पर
एक रजिस्टर है जो कि 2 ओम का है, फर्दर एक रजिस्टर है, यहां एक कैपेसिटर है, फिर नीचे एक इंडक्टर है, और फिर नीचे एक कैपेसिटर है। यहां t बराबर 0 पर एक स्विच है, और अलग अलग वैल्यूज आपको मेंशन है। यहां 4 ओम, यहां 1 मिली हेनरी, यहां 3 माइक्रोफैरेड, यहां 5 माइक्रोफैरेड। एक बार बना लीजिए इसको। एग्जामिनर ने आपसे को यहां मेंशन किया था I1 करंट, यहां मेंशन किया था I2 करंट, यहां मेंशन किया था I3 करंट। जल्दी बनाइए। हो गया कंप्लीट? यस सर, हो गया। ठीक है। अब देखिए, इस बात को जरा समझिए कि क्या इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट कर सकता हूं? क्या मैं I1 0 प्लस I2 0 प्लस ये वाली करंट्स पूछी मुझसे? ये सीधे बता सकता हूं क्या? मैं सर्किट को 0 प्लस पर डायरेक्ट सोच ही नहीं सकता, राइट? तो मुझे पहले कहां जाना पड़ेगा? सभी लोग हिंट करें, कहां जाना पड़ेगा? बैक साइड, पास्ट हिस्ट्री। तो इसका मतलब यस, जीरो t नेगेटिव। बराबर -0, T टेंस टू 0 माइनस। 0 माइनस। अब मुद्दे की बात बताएं, क्या 0 माइनस पर सर्किट किस कंडीशन में रहा होगा? स्टडी स्टेट। भाई देखो, टी बराबर 0 पर ये बंद हो रहा है, इधर सुनो। तो 0 से पहले ये खुला रहा होगा। यस सर। तो जब ये खुला रहा होगा तो बहुत पहले से ही खुला रहा होगा। तो जब खुली हुई अवस्था थी इसकी, तब ये अपनी किस कंडीशन में था? मैंने एक तालाब में पत्थर फेंका, राइट? अरे बोलो। पत्थर फेंका, उसके बाद ट्रांजिएंट आए, लेकिन मेरे पत्थर फेंकने से पहले पानी शांत था या नहीं? शांत। तो मेरे पत्थर फेंकने से पहले वो स्टडी स्टेट में था, और पत्थर फेंकने के बाद पानी में लहर आई, लहर आई गई आई गई, और बाद में पानी शांत। शांत। तो क्या, इधर देखिए, जब मैंने पत्थर फेंका लहर उठी, फिर कम, फिर ज्यादा, फिर कम, फिर ज्यादा, फिर लहर सेट हो गई। सेट होने के बाद ये कौन सी कंडीशन है? स्टडी स्टेट। और पत्थर फेंकने से पहले भी पानी क्या था? स्टडी स्टेट। क्या यह पानी में हलचल थी? नहीं, पानी शांत था। अरे बोलो। यस जी सर। सर। इसका मतलब ये पहले भी क्या था? स्टडी स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट। बाद में भी क्या आया? स्टडी स्टडी स्टेट। लेकिन ये जीवन के वह क्षण है जिसमें इंसान बबल्स मारता है, हवा में उड़ता है। दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल, राइट? गाजीपुर क्लियर है? यस सर, थोड़ा नेट खत्म हो गया तो इसीलिए थोड़ा सा नहीं देख पाया। ठीक है। अब देखिए, मुझे ये बताइए, अगर मुझे सर्किट को एनालाइज करना है तो मुझे जाना कहां पड़ेगा? टी टेंस टू 0 माइनस। और इस समय सर्किट किस कंडीशन पे था? स्टडी स्टेट।
स्टडी स्टेट में आंख बंद करके बोलो, इंडक्टर क्या होगा, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट कैपेसिटर क्या होगा। ओपन सर्किट, ओपन सर्किट, अरे आंख खोल कर नहीं बोलना, बंद करके बोलो एकदम। Yes. इंडक्टर शॉर्ट, कैपेसिटर ओपन। Open. ओपन। चलो इंजीनियर साहब आयुष, जी सर। बताएं बैटरी को कुछ बनाते समय बैटरी के साथ तो कोई लड़ाई नहीं है, नहीं। तो बैटरी को वैसे ही बना दो। इसके बाद प्रतिरोध बदलता है या वही Same रहेगा। to same. Same. वही है। सेम रहता है। इसके बाद दूसरा प्रतिरोध वो भी वो सेम भी रहेगा। वो टी बराबर 0 पर स्विच बंद हो रहा था तो पहले, पहले steady state. नहीं नहीं 0 पर तो बंद हो रहा है, उससे पहले क्या था, ओपन। Open. ओपन। ओपन रहने दो। इंडक्टर को क्या कर दें, शॉर्ट, Short. और कैपेसिटर क्या हो जाएंगे, Open. अगर इतना फिगर बना पा रहे हो तो बताओ मुझे। Yes sir. One more. और कुछ है। इंडक्टर शॉर्ट, दोनों कैपेसिटर ओपन, स्विच खुला हुआ है। किसी को इसमें कोई समस्या आ रही है तो बताएं, नो। जल्दी बनाइए। हो गया। यस। यस सर, हो गया। अब देखिए इंडक्टर पर सदैव क्या माना जाता है, करंट या वोल्टेज, और कैपेसिटर पर क्या माना जाता है, वोल्टेज। वोल्टेज, बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो, लिख लो ये IL 0 माइनस VC1 0 माइनस VC2 0 माइनस। ठीक है, अब देखिए क्या बैटरी से जो करंट चलेगी स्टूडेंट्स, वो करंट ओपन हवा में जा सकती है क्या। इसका मतलब जो करंट यहां से चलेगी वो यहां से होते हुए ऐसे पास होकर निकल जाएगी। साउंड ऑफ करें जिसके में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अब देखिए बैटरी से जो भी करंट बनेगी वो ऐसे ऐसे निकल जाएगी। क्या स्टूडेंट्स ये दोनों सीरीज में है या नहीं, यस सर। तो बताओ डायरेक्ट ये करंट कितनी होगी। क्या हम कह सकते हैं 10 एम्पीयर। IL 0 माइनस बराबर टोटल वोल्टेज कितना है 10 60 एम्पीयर। 60। बटे टोटल प्रतिरोध, 10। या 60 डिवाइड बाई 6। किसी को भी दिक्कत हो तो बताएं। क्लियर, अब इधर इधर रुकना है, मेरी बात तो सुनिए पूरी। अब ये बताओ इधर वाली करंट आपको पता चल गई कितनी है 10 एम्पियर, इधर से भी करंट कितनी आ रही है 10 एम्पियर। अब जो ये 10 एम्पियर आ रही है, क्या ये करंट यहाँ प्लस माइनस 10 × 4 40 वोल्ट बनाएगी या नहीं।
और 10 गुणे 2 यहाँ कितना वोल्टेज बनेगा? 20। स्क्रीन शो नहीं हो रहा। स्क्रीन शो नहीं हो रहा? रुकिए। Yeah. शायद अब हो रहा है। Yes. Yes, sir. देखिए, मैं ऐसा बोल रहा हूं, बस यहां तक था ना। जी सर। अब मैं ये कह रहा हूं कि यहां से जो करंट बनी वो 10 पूरी 10 ऐसे ऐसे निकल जाएगी। तो आप बताइए मुझे, क्या 10 एम्पियर जब यहां से करंट अंदर जाएगी तो 10 गुणे 4 कितना होगा? 40 वोल्ट। यस। और बैटरी से अगर 10 एम्पियर निकलेगी तो 10 गुणे 2 कितना होगा? 20 वोल्ट। तो मुझे ये बताओ, ये वाला बैटरी का वोल्टेज क्या दो भागों में बट नहीं गया? और जो वोल्टेज यहां है, क्या वही वोल्टेज यहां नहीं होगा? बनेगा। समांतर क्रम में वोल्टेज बराबर होने चाहिए, हाँ या ना? यस जी सर। सर। अरे बोलो। जी सर। और बताओ बताओ बताओ, अगर यहां से कोई चार्ज बना होता और कैपेसिटर में कोई चार्ज जाएगा तो क्या दोनों कैपेसिटर में सेम चार्ज जाएगा नहीं जाएगा? सेम चार्ज। जाएगा सर। यस राइट। और ये कैपेसिटर ओपन होने का मतलब यह नहीं है कि संधारित्र यहां से हट गया। जैसे एक डायोड ऑफ होने का यह मतलब नहीं है कि डायोड सर्किट से हट गया। समझ गए? डायोड रिवर्स बायस में सर्किट से हट नहीं जाता। ओपन। डायोड वैसा ही लगा रहता है, केवल वह उस डायरेक्शन में करंट कंडक्ट नहीं कराता। लेकिन अब हम अपनी एनालिसिस में क्या करते हैं? पढ़ते समय डायोड को हटाकर ओपन कर देते हैं। करंट जीरो होने का मतलब ब्रांच को ओपन जैसा दिखा देते हैं। क्या समझ में आई मेरी बात? यस। तो बताओ, सर्किट में यहां अगर 40 वोल्ट है तो दोनों कैपेसिटर पर कुल वोल्टेज भी कितना बनेगा? 40 बनेगा या नहीं? इस बात को मैं थोड़ा समझाता हूं, पहले यहां तक लिख लीजिए। अगर लिख लिया हो तो फिर मैं आगे बढ़ूं। हो गया। यस सर, आगे बढ़िए। तो मैं आगे मूव कर रहा हूं फिर। गौरव ठीक है यहां तक फिर? जी। अब सुनना मेरी बात। दो कैपेसिटर थे। एक कैपेसिटर C1 है 3 माइक्रोफैरेड, और दूसरा कैपेसिटर कितना था? 5 माइक्रोफैरेड। और यहां अपने पास जो वोल्टेज बन रहा है वो टोटल कितना बन रहा है? 40 वोल्ट। अब बताइए इधर, क्या जो 40 वोल्ट है वो दोनों संधारित्र में बटेगा या नहीं? बटेगा सर। तो क्या कैपेसिटर का वोल्टेज डिवीजन में पढ़ा चुका हूं, उल्टा होता है। जी। कैपेसिटर में वोल्टेज डिवीजन उल्टा होता है। तो देखिए, इस कैपेसिटर पर बनने वाला वोल्टेज है VC1, इस कैपेसिटर में बनने वाला वोल्टेज है VC2। स्टार्ट करिए। तो मैं कह सकता हूं VC1 का मतलब है टोटल वोल्टेज मल्टीप्लाई विद अपोजिट गुणे दोनों का सम, और 40 गुणे 5 डिवाइड बाई 8 का मतलब है 5 इंटू 5 25 वोल्ट। इसी तरह VC2 कितना होगा? 40 गुणे 3 बटे 3 प्लस 5। बताइए, 8 से ये 5 और 5 गुणे 3 कितना हो गया? 15 वोल्ट। शायद ये बात चमक जानी चाहिए कि पहले कैपेसिटर और दूसरे कैपेसिटर पर वोल्टेज कितना हो। सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होगा या नहीं? जी सर। और खतरनाक बात, हमें क्या लगता है? सर ये सर्किट ओपन हो गया तो वोल्टेज कहां से आएगा?
ओपन सर्किट वोल्टेज जीरो नहीं होता। ओपन सर्किट में क्या जीरो होता है? करंट। थेवेनिन वोल्टेज बताओ जीरो होता है क्या? वीटीएच क्लियर? नो। हाँ, क्या डाउट है बोलो। कुछ किसका था नो? श्रेयांश क्लियर। क्लियर है। अब बताइए, इसमें कहीं दिक्कत हो तो बताएं। नो सर। अच्छा, अगर ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हैं, वॉइस नहीं आ रही है, कौन है ये? आ रही है सर। सही है भाई, सही क्लियर। है भाई। ठीक है, आई होप मुझे आगे बढ़ना चाहिए क्या? यस सर। सर 1 मिनट सर, लिख रहे हैं अभी। जी जी जी। अच्छा, ये वाला वोल्टेज डिवीजन याद है? 40 गुणे निकालना इस पर है तो मल्टीप्लाई विपरीत से अपोजिट। होगा, और बटे दोनों कैपेसिटेंस का जोड़। पढ़ा चुका हूं ना ये? जी सर। जी सर। जी। क्लास मिस नहीं की होगी तो ये बात समझ में आ रही होगी। अब काफी टाइम हो गया, स्टूडेंट्स क्या लिख क्या रहे हैं उसमें? हो गया हो सर। गया सर। हम्म। कहीं मैं सो गया फिर दिक्कत हो जाएगी। देखो इधर, अभी आधे 1 घंटे में जग जाऊंगा मैं पूरी तरह। अब जैसे मान लो इंडक्टर पर, इधर इधर इधर, इंडक्टर पर इनिशियल करंट थी या नहीं? चलो रुक जाओ, पहले रुक जाओ, सॉरी। पहले मुझे ये बताएं, इधर इधर इधर, IL जीरो माइनस कितना आया है? 10 एम्पियर। आया है क्या 10? यस जी सर। क्या ये सभी लोग मानते हैं कि यही IL जीरो प्लस होता है? जी सर। यस। क्या यह भी सब लोग मानते हैं कि यही IL जीरो होता है? इसी को कहते हैं इंडक्टर की इनिशियल करंट। कौन है? ये बाथरूम के सिंगर हैं और यहाँ सिंगिंग कर रहे हैं। सर माइक को सबका ऑफ करा दीजिए सर। बिल्कुल कराना ही पड़ेगा। अब फिर ऐसे में मैं सो गया तो जगाएगा कौन? सर बीच बीच में बोलते रहेंगे सर। अरे चलने दो माइक। माइक नहीं चलेगा तो फिर मैं सो जाऊंगा। चलो, जब नींद आई, मतलब अगर आधे घंटे बाद ऑफ कर दूंगा, ठीक है, जब मैं जग जाऊंगा। अभी चलने दो। तब तक हम लोग सोने लगेंगे। अरे छोड़ो, फिर बोलूंगा फिर कहोगे। इंडक्टर पर करंट, 10 एम्पियर। इनिशियल करंट 10 एम्पियर है। किसी के पेट में दर्द वर्द हो, देखो पेट पकड़ कर चेक करो तुरंत। क्लियर? ना सर। यस अब सर। इसका मतलब, अगर मेरी बात को आप नोटिस करें, इंडक्टर पर अगर कोई इनिशियल करंट है तो इसका मतलब है इंडक्टर बदल जाएगा किससे? एक करंट करंट सोर्स है। सोर्स से। किसी को दिक्कत हो तो बताएं। समझ में आ रही है बात? जी सर। क्योंकि आज आप सर्किट बनाने जा रहे हैं, कल सर्किट नहीं बना रहे थे, इसलिए ये नहीं बताया। अब आज सर्किट बनाने जा रहे हैं तो इंडक्टर क्या बन जाएगा? करंट सोर्स। करंट सोर्स। तो बताओ, क्या इंडक्टर थोड़ी की देर के लिए डमी एक्टिव है या नहीं? यस सर। यस सर। है ये पैसिव ग्लोबली, लेकिन क्या थोड़ी देर के लिए अपने आप को गलती से सोर्स समझ रहा है या नहीं? यस। जी सर। अच्छा अच्छा अच्छा। इसी के तुरंत बाद हो गया ये। सर हो गया। अब ये बताइए, क्या कैपेसिटर 1 पर भी कोई वोल्टेज आ रहा है क्या?
यस सर। एक एक मिनट एक मिनट एक मिनट। पहले तो ये कहें कि क्या संधारित्र पर VC0 माइनस VC0 प्लस के बराबर होता है और यही वोल्टेज VC0 होता है। और इसका वोल्टेज, क्या ये क्लियर है यहां तक? जी सर। अच्छा ये बताओ, ये जो VC0 है, यहां दो संधारित्र हैं, एक है? दो। दो। तो एक पर वोल्टेज आया VC10 माइनस, कितना आया? 25 एम्पीयर, 25 वोल्ट। तो क्या इसको इसको बदल सकते हैं बैटरी से या नहीं? यस सर। इसी तरह एक दूसरा कैपेसिटर था, इसका वोल्टेज था 15 वोल्ट। 15 वोल्ट। तो बताओ ये किससे रिप्लेस हो जाएगा? वोल्टेज सोर्स। अगर यह वोल्टेज, ध्यान से सुनिए, जीरो होता तो, अगर ये वोल्टेज जीरो आता तो ये शॉर्ट हो जाता। अगर ये वोल्टेज जीरो आता तो ये शॉर्ट हो जाता। लेकिन आया है 25 और 15, तो बैटरी से बदल जाएगा। बोलिए। यस। अब देखिए जादू, पहले यहां तक लिख लीजिए फिर जादू में चलते हैं। करें जादू या अभी लिख रहे हो? करिए सर सर। चलिए, आज से अब सर्किट बनाया जाएगा T → 0+। कब बनाना है सर्किट? T → 0+। ठीक है। हाँ, बैटरी 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 हमारी दोस्त है, और बैटरी पर वोल्टेज कितना है? अरे कौन है यार, 25 वोल्ट। नुकसान करोगे अब सब लोग, है ना, मानते नहीं हो। शांत हो जाओ। चलिए सुनिए, अब यहां कितने वोल्ट की बैटरी थी? 60 वोल्ट। अब 60 वोल्ट के बाद रेजिस्टेंस कितना था? 2। और क्या इसके बाद एक रेजिस्टेंस 4 ओम था? अब बहुत गहरी बातें हैं, समय आ चुका है कि अब स्विच को बंद कर दिया जाए। T = 0 पर स्विच बंद हो गया था, तो क्या 0+ पर भी स्विच बंद रहेगा? T = 0 पर स्विच क्लोज हो रहा था बीच वाला, तो क्या 0+ पर भी बंद रहेगा या नहीं? तो क्या मैं इसको बंद कर सकता हूं या नहीं, पिछले सर्किट से देखकर बताओ। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्या यह भी मन में आ रहा है कि कैपेसिटर एक बैटरी बन चुका है, जो कि 25 वोल्ट की शानदार बैटरी है? और दूसरा शानदार काम, सॉरी, दूसरा कैपेसिटर भी 15 वोल्ट। अरे बोलो मेरे श्याम लालो, 25 वोल्ट, 15 वोल्ट। अब
क्या यहां यह भी लग रहा है कि इंडक्टर एक करंट सोर्स बन गया है जिसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है? और इंडक्टर पर इनिशियल करंट जो थी वो 10 एम्पियर थी। एक बार आराम से सर्किट को देख लीजिए और बताइए देखकर कि इसमें कोई इशू तो नहीं आ रहा। फाइन, किसी को दिक्कत तो नहीं है? चलो, इसका मतलब ये बैटरी दो हो गई, कैपेसिटर, और ये इंडक्टर हो गया करंट। अब स्टूडेंट ध्यान देना, ध्यान देना। कल तक क्वेश्चन में पूछा वह जा रहा था जो सीधा सीधा था, या तो इंडक्टर में करंट या तो कैपेसिटर में वोल्टेज पूछ रहा था, तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाता था। आज क्या पूछ रहा है, बिल्कुल चमक जाना चाहिए। I1, I2 और I3। और कल मैंने बताया था, क्या I1 जीरो माइनस I1 जीरो प्लस के बराबर होगा? कभी नहीं होगा। क्या I2 जीरो माइनस I2 जीरो प्लस के बराबर होगा? क्या I3 जीरो माइनस I3 जीरो प्लस के बराबर होगा? ये क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये तो मेश करंट्स हैं, I1, I2, I3। ये थोड़ी ना होल्ड होते हैं। होल्ड क्या होता है? इंडक्टर की करंट, कैपेसिटर का वोल्टेज, और दुनिया में कोई होल्ड नहीं होता। क्या क्लियर हुआ? इसलिए अब सर्किट बनाकर इसको हल कर रहे हैं। सौरभ कुमार, क्लियर है? और ऐसे ही पढ़ो, जो लोग एक साथ रहते हो एक ही मोबाइल पर पढ़ो, दोनों लोग, तभी डाटा वाटा पैक बचता रहेगा आप लोगों का। हो गया? स्टार्ट करें कि नहीं? फाइन। तो अब यहां पर करंट है I1, यहां करंट है I2, और यहां करंट है I3। बोलो। फाइन। तो क्या आप केवीएल लगा सकते हैं? सोच लो, केवीएल कठिन ना हो जाए आप लोगों के लिए। कौन सा केवीएल बेस्ट है, अंदर या क्या सीधे सीधे बाहर बाहर? देखो, 2I1, बैटरी वोल्टेज, बैटरी वोल्टेज, बैटरी वोल्टेज। कहानी क्लियर? अरे बोलो जल्दी, हाँ या ना? लगा दो, इधर मत देखो, लगा दो, लगा दो, लगा दो, लगा दो, श्याम लालो। चलिए, प्लस माइनस, क्या प्लस 2I1, आप बोल सकते हैं यहां पर केवीएल अगर लगाएं, अप्लाई केवीएल, प्लस का 2I1 जी। इसके बाद मैं घूम कहाँ रहा हूं, देख रहे हैं सब, बाहर 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 बाहर। तो +25 +15 -60 = 0। तो क्या 2I1, 25 और 15 40, -60, तो 2I1 बराबर 20, तो I1 बराबर 10। अरे मेरे श्याम लालो, ये तो चमत्कार हो गया। जो I1 जीरो माइनस आया था वहां, वही I1 जीरो प्लस आ गया।
इसका यह मतलब नहीं है कि ऐसा होता है कि गलती से बराबर आ गए हैं। क्लियर? देखो देखो देखो, अभी यहां पर जो करंट निकाली थी I1 वाली, वो कितनी आई थी? 10 एम्पियर। और इस बार भी जो करंट आई है वो भी कितनी आ गई? 10 एम्पियर। ऐसा मत समझ लेना कि I1 जीरो माइनस बराबर I1 जीरो प्लस होता है। ये तो कहीं गलती से आ गया बराबर, अब क्वेश्चन ही ऐसा सेट है। क्लियर? क्योंकि आप लोग नए वैज्ञानिक हो। चलिए, अब मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिए। इस समय एग्जाम्स आ रहे हैं तो बातों को बहुत प्रिसाइजली सुनिए, तभी स्टूडेंट्स घर वालों को चेहरा दिखा पाओगे। ध्यान रखना, नहीं तो बहुत दिक्कत आने वाली है। जितने स्टेटमेंट्स पे बोल रहा हूं, बहुत कंप्रेस वे में अपने दिमाग में डालिए इसको। कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, I1 के बाद क्या कहते हो? कहाँ KVL लगा दें? कौन सा आसान दिख रहा है? या तो इसमें लगा दें, इससे ये वाला I2 आ जाएगा। बोलो, लगाओ। +25। अच्छा, मैच 2 में चल रहे हो, I2 से किसको घटा देंगे? I1 को। आयुष, इधर से I2 और इधर से I1। ठीक है जी। तो +25 प्लस कितना था? 4। I2 माइनस I1 बराबर 0। I1 का मान प्रतिस्थापित कर दीजिए, तो 25 + 4 I2 माइनस 10 बराबर 0। तो 25 + 4 I2 माइनस 40 बराबर 0। तो 4 I2 बराबर कितना आ गया? 15। तो I2 बराबर 15/4। तो गलत लिखा है क्या? नहीं, सही है। ठीक है, एक बार लिख लीजिए इसको। और तीसरी करंट बताइए। हो गया? अच्छा, ऐसा भी लग रहा है क्या कि ये करंट सोर्स है जो दो मेष के बीच में है? सुपर मेष वाला कंडीशन है। तो थोड़ा याद करिए, अगर ये 10 एम्पियर है, इस तरफ से एक करंट I1 है और इस तरफ से एक करंट I3 है, किससे किसको घटाएं कि बीच वाली करंट मिल जाए? दो मेष के बीच में करंट सोर्स। तो क्या मैं कह सकता हूं यहां पर, 1 मिनट सॉरी, I1 माइनस I3 बराबर 10? बोलो। अरे, करंट सोर्स की डायरेक्शन किस तरफ है? नीचे की तरफ है। तो ये I1 से I3 को घटाएंगे। बोलो। श्रेयांश, याद आया सुपर मैथ्स? अब I1 का मान कितना था यहाँ? 10। तो 10 - I3 बराबर 10। 10 10 कैंसिल हो गए, तो I3 बराबर 0 एम्पियर। बोलो, कोई समस्या? देख लो आराम से। क्या हुआ? खेल हो गया? 1 मिनट।
आ रही आ रही आ रही है। अब ये तीनों करंट आपके पास आ चुकी हैं। नहीं दिख रहा? अरे दिख जाएगा, क्यों घबरा रहे हो? एक बार मैं फिर से मीटिंग ज्वाइन कर रहा हूं, आप लोग बने रहना। जा तो रहा है। आगे आ गई स्क्रीन सबके पास? फाइन। फाइन, चलिए। कहां से आप लोग नहीं देख पाए थे? आई थिंक यहां तक थी स्क्रीन। यस सर। जी, लिख लीजिए। लिख लीजिए, फिर बात करते हैं। शायद हो गया है। चलिए, वापस आते हैं क्वेश्चन में। मेरे पास तीन आंसर आए स्टूडेंट्स, चेक करिए। I1 अब जो आया उसको क्या बोलेंगे? 0+, और वो कितना आया था? 10। I2 0+ कितना आया था? 15/4। और I3 0+ की अगर मैं बात करूं तो वो कितना आया था? 0। और आप समझ पा रहे हैं ये तीनों करंट नई करंट है, राइट? क्लियर है आप सबको? तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करना होगा? पहले T बराबर 0+ सर्किट बनाना होगा। फाइन, बोलो। तो अगर कभी इनिशियल कंडीशन का कोई क्वेश्चन आता है तो इस तरह से करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन समझ गए सब? हालांकि इतना बड़ा क्वेश्चन आपके यहाँ नहीं आएगा, राइट? लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा था इसलिए मैंने ले लिया था। चलिए, अब मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूं एक क्वेश्चन और। लिखिए, दिए गए परिपथ में
एक क्वेश्चन और देता हूं मैं। दिए गए परिपथ में Vs 0+ ज्ञात कीजिए। Vs 0+ ज्ञात कीजिए। देखिए सर्किट इस तरह से दिया गया है। +- V, यहां R1 है, यहां कैपेसिटर लगा है, यहां एक स्विच है और ये स्विच खुल रहा है t = 0 पर। और यही लिखा है स्विच पर Vs, स्विच वोल्टेज Vs, और ये यहां बंद है। इसके बाद एक प्रतिरोध है R2, फिर एक क्वाइल है जिस पर सेल्फ इंडक्टेंस L है। राइट, ये सर्किट है, बना लीजिए एक बार आराम से, बिना घबराए, बिना घबराए, आराम से बनाएंगे। हो गया कंप्लीट? अरे बोलो श्याम लालो। कंप्लीटेड? फाइन। अब देखिए इधर ध्यान से सुनिए। पूछा 0+ पर है, तो क्या स्विच का 0+ का वोल्टेज स्विच पर 0- के वोल्टेज के बराबर होगा? नहीं। जीवन की सच्चाई क्या है? कैपेसिटर का वोल्टेज और इंडक्टर की करंट ये बराबर होती है। राइट, बाकी कुछ बराबर नहीं होता। तो पहले कहां जाएंगे रोहित? पहले कहां जाना है? बहुत स्माइल है ना। कहां जाना है पहले? रोहित, IRT। हाँ, करो, अनम्यूट करो। यस सर। अरे बता दो, हम लोग भी हंस लें। यहाँ सब लोग सीरियस बैठे हैं कि हो गया कंप्लीट। नहीं सर, वो पार्टनर बात कर रहे थे वही सर, अच्छा अच्छा, मोबाइल पे। चलो ठीक है। पार्टनर को हमारी तरफ से भी बता देना। राइट। हाँ। हाँ, चलिए, सॉरी। अब क्या पहले रोहित बताओ, सर्किट को डायरेक्ट मैं बता सकता हूं क्या Vs 0+? हाँ नहीं बता सकता। इस सर्किट में Vs, ये वोल्टेज पता करना है, स्विच का वोल्टेज। राइट, ये वोल्टेज मैं तभी बता सकता हूं जब मुझे कुछ और बातें पता हूं। तो मुझे पहले कहां जाना पड़ता है? दुनिया का कोई सर्किट हो, कहां जाऊं? हमेशा 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 कहां जाना पड़ेगा? t → 0 - रोहित कहां गए? हाँ सर। क्या हुआ, नाराज हो आप?
नहीं सर, बीच के मतलब नेटवर्क चला जाता है कि आवाज नहीं जाती, फिर स्क्रीन बंद हो जाती है, फिर चालू हो जाती है। चलो बॉक्स खोल लो, अपना वॉइस खोल लो। बाकी लोग कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, कौन है समझ पा रहा है नहीं समझ पा रहा है। सब है सर, सब हो है। गया सर, हो गया सर। हो गया। आयुष तैयार रहो, है ना। ठीक है सर। नंबर आप ही का है। ऐसा तो नहीं नींद में भी मैं आ जाता हूँ। हाँ तो पता नहीं नहीं सर। कौन है। चलो सॉरी। अब देखिए, अब यहां पर मैंने आपसे कहा कि स्विच पर वोल्टेज पता करना है, तो पहले कहां जाएंगे? टी टेंस टू जीरो माइनस। टी 0 टेंस टू माइनस। 0 माइनस। अच्छा, दुनिया की पहली सच्चाई क्या थी? रजिस्टर नहीं बदलता, बैटरी का भी अपना नेचर नहीं बदलती, कौन बदलेगा? L और C। इंडक्टर और कैपेसिटर। सर आपका फर्स्ट। तो सर्किट स्टडी स्टेट में है। यस सर। अरे जीरो माइनस में कहाँ होगा? स्टेडी स्टेट। स्टडी स्टेट। जब पत्थर चलाया ही नहीं तालाब में, तो तालाब में पानी शांत है या नहीं? यस सर। शांत। और पानी शांत है, इसका मतलब स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट में इंडक्टर, बोलो जल्दी, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट। कैपेसिटर। ओपन सर्किट। शॉर्ट सर्किट में क्या मानते हो? करंट। ओपन करंट। सर्किट में क्या मानते हो? वोल्टेज। बोलो। वोल्टेज। जय माता दी। अरे भगवान का नाम भी नहीं ले पा रहे हो। जय माता दी। चलो जय तो श्री राम सर। अरे अच्छा, भगवान में भी डिबेट है किसका नाम लेना है। जय श्री राम। इधर आइए। चलिए, अब इसके बाद पहली बात ये क्लियर है कि कैपेसिटर ओपन होगा और इंडक्टर शॉर्ट होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। नो सर। जी। अब मैं सर्किट को फिर से बनाने जा रहा हूं, और ध्यान से सुनिए, ध्यान से, ध्यान से। इधर 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 बिल्कुल करीने से। टी बराबर 0 पर स्विच खुल रहा है। आज तक टी बराबर 0 पर स्विच बंद था। बंद हो रहा था। इसका मतलब टी बराबर 0 पर यह खुल रहा है। इसका मतलब ये पहले क्या था स्टूडेंट्स? बंद था। शॉर्ट। क्या इस बात पर मेरी आप सभी लोग सहमत हैं? यस। जी सर। ठीक है, मतलब परमिशन ग्रांटेड है, इसको शॉर्ट करके बना दिया जाए। जी सर। यस सर। क्योंकि 0 पर खुला है, इसका मतलब पहले क्या था? शॉर्ट। बंद था। हाँ। आपने इस सर्किट को अगर बनाने की कोशिश की तो ये शॉर्ट था। दूसरा, रजिस्टर रजिस्टर ही रहेगा, बट क्या सेम कैपेसिटर रहे। ओपन हो जाएगा? जी सर। कोई इशू तो नहीं इसमें? नो सर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्या यहाँ एक वोल्टेज सोर्स लगा है? यस लगा सर। रहने दो। नेक्स्ट, इसके बाद सोचिए, एक प्रतिरोध और लगा है, इसका नाम है R2। एक मिनट, R2 ऊपर लगा है, ऊपर। ऊपर। सॉरी, यहां लगा है R2। अब ठीक है। यस सर। और इसके बाद एक इंडक्टर लगा है, तो इंडक्टर को क्या कर दें? शॉर्ट सर्किट। अब बताओ, इंडक्टर में करंट कौन सी बहती है? IL। IL IL 0 माइनस। कैपेसिटर में जो वोल्टेज बनता है वो बनता है VC 0 माइनस। BC 0 माइनस। अपनी तरफ से ये प्लस माइनस, और ये करंट मान ली मैंने। मान सकते हैं। ध्यान रखना लेकिन, सर। जिस दिशा में इसको मानते हो उसी दिशा में इसका सोर्स बनता है बाद में, करंट सोर्स। राइट? अगर इसको नीचे माना है तो करंट सोर्स भी बाद में नीचे। नीचे। नीचे बनेगा। यहाँ प्लस माइनस माना है, तो बाद में जो वोल्टेज सोर्स की पोलरिटी आएगी वो क्या आएगी? प्लस माइनस। प्लस माइनस। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। बना डालो इसको। कैपेसिटर ओपन, स्विच बंद था, और इंडक्टर शॉर्ट। बनाओ बनाओ, घबराओ नहीं, बहुत टफ क्वेश्चन है लेकिन हो जाएगा। बन गया सर। बन गया सर। फिर चालू। देखो, यहां यहां इस कैपेसिटर पर VC 0 माइनस है, प्लस माइनस, ठीक है।
क्लियर? जी सर। यस इधर रियलमी RMX, सब लोगों को भूख लग गई है। भूख की चिंता आपको बहुत ज्यादा दिख रही है मुझे। सब लोगों को भूख लग गई है। भोजन तो सर देखो टाइम भिजवा दे रहा हूँ सर इन लोगों के लिए। क्या। भोजन सर भिजवा टाइम दे रहा हूँ इन लोगों के लिए। अच्छा, भोजन भिजवा भंडारा है देना ना है। सर, भिजवा दे रहा हूँ। सर वीडियो डलवा दीजिएगा सर। अच्छा, सर टाइम सर नहीं 8:30 बजे तक क्लास खत्म करवा दीजिए। 8:30 तक। यस सर, उससे बढ़ा दीजिए, पहले उधर 4:03 से चालू करवाइए। 10 बजे तो छूटेंगे, खाना वाना कब बने? इधर सुनो, इंजीनियर्स ER जो वर्ड है, ये कभी रात को सोते नहीं है। यस राइट सर, सर। टाइम खाना ये और जो सर खाना निशाचर खाते हैं, और खाना जो खाते लोग हैं। और जो हाँ लोग सर। इधर इधर और सर इधर कभी मेरी बात सुनो, जो लोग रात हाँ को 8 बजे या 9 बजे या 10 बजे सोने वाले हैं या 11 बजे सोने वाले हैं, राइट, वो इंजीनियर नहीं है मेरी नजरों में। चलो, सर खाना तो खाते हैं 10-11 बजे। खाना तो खाना है सर, इधर इधर वापस सोना आ 2 बजे, जाओ। लेकिन खाना तो 10 बजे खाना है। न्यूमेरिकल चाहिए। हाँ, सही सर ओपन। एक बार रिपीट कर दीजिए सर पीछे से। कुछ नहीं, पीछे से इधर आओ। हाँ, इधर सुनिए अब। माइक खोल दो तो जनता दरबार बना लेते हो। बोले हाँ सर, भूख लगी है, फलाना है, ढिकाना है। बोले फिर से कब पढ़ा दीजिए। वो तो अच्छा हुआ ये नहीं कहा कि शुरुआत से पढ़ा दीजिए। वेरी गुड स्मिथ, करेक्ट। चलिए, सॉरी। देखो गाजीपुर, इस बात को समझो कि इस क्वेश्चन में स्विच का वोल्टेज निकालना है। तो अगर स्विच का वोल्टेज कहाँ चाहिए, 0+ पर, तो पहले 0- का सर्किट बनाइए। 0- में सर्किट किस पर होता है, स्टडी स्टेट। कोई समस्या? स्टडी स्टेट में कैपेसिटर ओपन और इंडक्टर शॉर्ट, कर सकते हो इतना। अब इसके बाद आपने कैपेसिटर को ओपन कर दिया, इंडक्टर को शॉर्ट कर दिया। स्विच बंद हो रहा था या खुल रहा था? खुल रहा था। तो पहले क्या था, बंद। बोलो। तो स्विच का वोल्टेज इस समय 0 है, लेकिन क्या ये वोल्टेज 0+ पर होगा? नहीं। स्विच थोड़ी ना 0- का वोल्टेज 0+ पर ले जाता है। कैपेसिटर का वोल्टेज और इंडक्टर की करंट कॉपी होती है। फाइन, क्लियर है? अब यहां से अगर मैं आपसे कहता हूं, ध्यान से सुनेंगे सब लोग, बताइए क्या बैटरी से जो करंट बनेगी, क्या वो करंट इस हवा में जाएगी, इस आर में? ओपन है ये। तो बैटरी की करंट इस क्लोज पाथ से बनेगी और ऐसे बह जाएगी। इसमें हवा में तो नहीं जाएगी। जो करंट यहां से बनेगी वो करंट ऐसे निकल जाएगी। राकेश, क्या बोलना चाहते हो? बोलो बोलो, ओपन करके बोलो, ऐसे नहीं, ऐसे तो टहला दोगे। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही आपकी, जो दिखा है लिख रहा है भाई। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? हाँ, शो नहीं हो रही जो लिख रहे हैं आप, राइट मैंने पर। लिखा ही नहीं कुछ। गोला लग करंट के आ लिखा रहा है है ना, कि नहीं? करंट आप बताए ना डायरेक्शन। अच्छा, हाँ। करंट की डायरेक्शन। अब आ जाएगी, ठीक है। अब देखो करंट की डायरेक्शन दिख रही है या नहीं? यस सर, क्लियर। तो ये जो बैटरी है, इस बैटरी से करंट चली, और क्या ये करंट ऐसे ऐसे सर्कुलेट होगी? जी। बताओ, ये करंट यहां तो नहीं जाएगी हवा में?
नो सर। तो बस लगाओ केवीएल। प्लस माइनस बोलो, यहां कुछ लिखना ही नहीं है, यहां बोलो बस प्लस माइनस। तो आप बोल सकते हैं IL 0 माइनस इंटू R2 माइनस V बराबर 0। तो IL 0 माइनस कितना हो जाएगा? V/R2। बताओ इसमें किसी को समस्या? आप यहां से चले और यहां आपने खत्म किया, तो यहां से प्लस और ये माइनस, और करंट कौन सी है? IL 0 माइनस। धारा गुणे प्रतिरोध, विभवांतर हो गया। फिर बैटरी का वोल्टेज V हो गया बराबर 0। मुझे लगता है ये बात समझ में आनी चाहिए। हाँ, यह वाला वोल्टेज भी पता करना है। अब क्या किया जाए? इधर देखो, इधर इधर बहुत इंपॉर्टेंट बात। यह बात बिल्कुल सही है कि इस पर करंट 0 है तो इस पर वोल्टेज भी 0 होगा, लेकिन क्या ये वोल्टेज 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा? नो सर। ये तो कुछ आएगा। जी। इस वोल्टेज को कैसे पता करें? इस वोल्टेज को पता करने के लिए क्या किया जाए? चेक करते हैं कुछ। राइट, या तो बाहर लगा दो या तो अंदर लगा दो। राइट, बोलो। लेकिन यहां दोनों की वजह से 0 ही बन रहा है। क्या स्क्रीन रुक गई है? कौन कह रहा है? नहीं, चल रहा है, क्लियर है सर। अब सही है ना? यस सर, क्लियर। जंप टू द लेटेस्ट। ठीक है, 1 घंटे पहले का मैसेज देख रहा हूं। गुड। चलिए, इधर इधर श्याम लालो। गाजीपुर गाजीपुर, इधर इधर इधर। अब इनकी गलती नहीं है इसकी। चलो बताओ, अगर मैं यहां KVL लगाऊं तो इस पर करंट 0 है, तो यहां बनने वाला वोल्टेज 0 है, तो यहां KVL लगाओ जरा। तो 0 के सामने ये भी 0 हो जाएगा। बोलो। हम्म। और या फिर यहां से चले तो भी ये वोल्टेज 0 आएगा। तो बताओ कौन सा पाथ देखना चाहते हो? दोनों दिखा देता हूं मैं। ठीक है, इधर चलते हैं पहले। माइनस का VC 0 माइनस, और यहां वोल्टेज कितना आ रहा है? 0। सुनिए ध्यान से, क्या इस ब्रांच पर बहने वाली करंट 0 है या नहीं? यस सर, 0 है। राइट, तो क्या इस पर बनने वाला वोल्टेज 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा? जी। किसी के दिमाग में कोई डाउट हो तो यहां पर क्लियर करेगा। फाइन। चलो, तो यहां का वोल्टेज 0 हो गया, और इसके बाद ये वाले वोल्टेज की बात कर रहे हैं, VC 0 माइनस। तो VC 0 माइनस, और ऐसे इस पाथ में चलना है हमें। तो देखिए, मैं इस पाथ पर KVL लगा रहा हूं। चलते हुए यहां से आप जब चले तो पहला साइन माइनस। माइनस, और ये वोल्टेज है। सो अपन लिख सकते हैं क्या? माइनस का VC 0 माइनस, और फिर इसके बाद माइनस का 0। पाथ कंप्लीट बराबर 0। तो बताओ VC 0 माइनस कितना आ गया? 0। फिर भी कई बार हमारे पेट में दर्द हो जाता है। अरे सर, हमें तो नहीं लग रहा 0। तो आओ ऐसे भी घूम लेते। मन की इच्छाओं का अंत नहीं है, घूमो इधर। हाँ बताओ, यहां से चलो। 0 इंटू समथिंग 0 ही आएगा। फिर इसके बाद यहां का वोल्टेज कितना है? VC 0 माइनस, तो 0 प्लस VC 0 माइनस। इसके बाद यहां लिखोगे तो यहां प्लस और यहां माइनस, तो प्लस IL 0 माइनस इंटू R2। स्क्रीन सर फिर। क्या वो नहीं चल रही क्या? नो सर।
अच्छा, उससे टच हो रहा है बार बार ना। एक्चुअली क्या है, ये प्रॉब्लम आईपैड पे लिखने की हम लोग की आदत छूटी हुई है, तो हर बार हाथ टच हो जाता है, और उसमें ऑटो लिखा हुआ है तो वो ऑटो स्क्रीन कैच कर लेता है, इस वजह से वो छूट जाता है। आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। एक मिनट, फिट करके आ रहा हूँ। आप लोग मीटिंग में रहना, बस 1 सेकंड आ गया। एक मिनट, मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या? आ रही है। स्क्रीन, एक सेकंड, शेयर तो हुई है। हाँ। होस्ट को तुम नहीं हो? तो सर, मैं होस्ट वाला इशू नहीं है। एक सेकंड सर, एक सेकंड, मैं आपको बुलाता हूँ बस। हम्म? सॉरी स्टूडेंट्स, अब देखो यहां पर
यहां तक का वोल्टेज आपको समझ में आया ना, कि ये वोल्टेज लिख लिया फिर ये वोल्टेज लिख लिया, और यहां का वोल्टेज क्या होगा, ये वाली करंट इंटू वोल्टेज रेजिस्टेंस। फिर इसके बाद जब आप चलोगे तो पहला साइन माइनस, तो देखिए आप यहां से चले और यहां आकर आपने एंड कर दिया, कोई समस्या तो नहीं। अब इस करंट की वैल्यू यहां पुट करो, तो VC जीरो माइनस प्लस IL जीरो माइनस की वैल्यू क्या है, V/R2 इंटू R2 माइनस V बराबर जीरो। R2 कट गया, तो बताओ VC जीरो माइनस और फिर माइनस V, पहले प्लस V फिर माइनस V बराबर जीरो। तो क्या ये दोनों V कट जाएंगे, कितना आएगा, कहीं से लगाओ आंसर क्या आएगा, जीरो। श्रेयांश क्लियर हो रहा है क्या, लिख लीजिए एक बार। हो गया। बस अब मेरी दो बातों का ध्यान रखिए। इंडक्टर पर स्टूडेंट्स जो IL जीरो माइनस होता है वही IL जीरो प्लस होता है, और वही इनिशियल करंट होती है, और इसकी वैल्यू है V/R2। तो इंडक्टर जो आपका है क्वेश्चन में, उसमें एक इनिशियल करंट है, यस। तो इंडक्टर किससे बदल जाएगा, एक करंट सोर्स। किससे बदल जाएगा, करंट सोर्स से। कोई दिक्कत। और ये करंट सोर्स की वैल्यू कितनी है, V/R2। अच्छा, ये भी पता होना चाहिए कि जो कैपेसिटर था उस पर भी जो जीरो माइनस का वोल्टेज है वो जीरो प्लस के बराबर होगा, वही VC जीरो के बराबर होगा, और इसका वोल्टेज कितना आया था, जीरो। तो बताओ, अगर कोई संधारित्र लगा है और उसका वोल्टेज ही जीरो है, सॉरी, अगर एक संधारित्र लगा है और उसका वोल्टेज ही जीरो है, जैसे ये कोई कैपेसिटर है और इस पर वोल्टेज ही जीरो है, तो कैपेसिटर कैसा बिहेव करेगा फिर, अब इनिशियल वोल्टेज जीरो है तो शॉर्ट हो जाएगा। बताओ इसमें कोई समस्या हो, फाइन। बना सकता हूं सर्किट अब, अगर आप लोग परमिशन दो। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखिए, हो गया यहां तक। अब देखिए, मेरे पास ये जो सर्किट था स्टूडेंट्स, इसको मैं ड्रा करने जा रहा हूं t टेंड्स टू 0 प्लस पर। सर्किट ड्रा करते समय पहली खास बात, यहां अपने पास एक सोर्स वोल्टेज V है, इसके बाद यहां एक रेजिस्टेंस R1 है, संधारित्र पर इनिशियल वोल्टेज जीरो है, तो वोल्टेज सोर्स जीरो हो गया, शॉर्ट हो गया, और यहां एक स्विच है, और इस स्विच का हमें वोल्टेज पता करना है।
के बाद यहां एक रेजिस्टेंस R2 है और फिर एक इंडक्टर लगा है, तो इंडक्टर को किससे बदल देंगे? करंट सोर्स। और ये करंट सोर्स किस वैल्यू का है? V/R2 वैल्यू का। हमको लगता है यहां तक आपको बात समझ में आनी चाहिए। आप यहां तक हम बात समझ गए होंगे। अब बस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो स्विच है इस समय खुला हुआ है और इस पर बनने वाला वोल्टेज क्या है? Vs। ये वोल्टेज आपको पता करना है, बना लीजिए इसको। और यह वोल्टेज है कब? 0+ पर। फाइन। अब यह बताइए, इधर देखिए, ये जो स्विच है इस पर वोल्टेज पता करना है। क्या यहां से जो करंट बनेगी वो करंट हवा में जाएगी क्या? तो पूरी करंट यहां से यहां जाएगी। और अगर किसी ब्रांच में करंट सोर्स लग गया तो क्या वो करंट सीरीज में हमेशा सेम होती है? करंट सोर्स तो हमेशा कांस्टेंट करंट देगा। इसका मतलब ये वाली जो करंट है V/R2, क्या ये यहां से जा रही होगी अंदर? और धारा जहां से अंदर जाती है वहां प्लस, बाहर जाती है माइनस। तो क्या अब हम यहां KVL लगा सकते हैं या नहीं? सोचकर बताएं। चलिए चलते हैं। तो प्लस Vs और फिर पहला साइन माइनस, करंट है V/R2, रेजिस्टेंस क्या है? R1 बराबर 0। समझ में आया आयुष? यहाँ की करंट कितनी है? V/R2। कंफ्यूज नहीं होंगे। जो करंट यहां है वही करंट यहां है। तो जब ये करंट है तो धारा गुणे प्रतिरोध ही तो विभवांतर होगा। और चल यहां से रहे हो, इस धारा का प्लस माइनस ऐसा बनेगा, चलते हुए पहला चिन्ह माइनस। तो बताओ Vs कितना आ जाएगा? क्या Vs बराबर आ जाएगा V × R1/R2? और यही Vs 0+ है, क्योंकि सर्किट का आंसर कब निकाल रहा है? 0+ पर। कॉपी करिए। तो ये सबसे टफ क्वेश्चन आज तक जो आया है वो बता दिया है मैंने। स्विच ही पर वोल्टेज पूछ लिया था। ठीक है। अब तक बताओ, यहां तक कोई इशू तो नहीं? अब क्लियर? अब मेरी बात फिर से सुनना, एवरीबडी लिसन केयरफुली। देखिए, हमेशा किसी भी सर्किट में रेस्टलेस बिल्कुल मत हुआ करिए कि बेचैन हो गए, है ना। बिल्कुल आराम से सुनना है, समझना है। और बेचैन लोगों की संगत छोड़ देनी है। रेस्टलेस लोग हमेशा रेस्टलेस ही रहते हैं। उनके अंदर बेचैनी कम हो ज्यादा रहती है, पढ़ाई कम होती है। स्विचिंग इंस्टेंट की अगर हम बात करें तो कब है स्विचिंग इंस्टेंट? T/0। ये कौन सा स्विचिंग इंस्टेंट है? एग्जैक्ट जिस समय स्विच अपनी पोजीशन बदल रहा है। और बताओ, इससे पहले
ये t लेस देन 0 है, और इससे थोड़ा जस्ट बिफोर क्या हम कोई समय t टेंस टू 0 माइनस भी मान सकते हैं। इस समय सर्किट किस कंडीशन में है? स्टडी स्टेट। अरे बोलो। लेकिन समस्या ये है, ये जो हम कह देते हैं ना लेस देन 0, अब लेस देन 0 तो बहुत पीछे तक, कहा पता नहीं कहां तक है, तो हम लोग इसको सही वर्ड में क्या कहते हैं? t टेंस टू 0 माइनस। अरे बोलो। और सर्किट इस समय किस कंडीशन में होगा? सर्किट अपने किस कंडीशन पर होगा? स्टडी स्टेट। बोलो। क्लियर? दूसरी बात, जब यहां होगा सर्किट तब किस कंडीशन पर होगा? t टेंस टू 0 प्लस। और ध्यान दें, ये 0 के तुरंत बाद 0 प्लस है, और ये 0 से जस्ट पहले 0 माइनस है। बस इतना ही फर्क है, लेकिन आपको दिख जाए इसलिए इसको इतना दूर दिखाते हैं। समझ पाए? और यहां कहीं 5 टाइम कांस्टेंट तक यहां तक आ जाता है, तो 0 से 5 टाउ तक कौन सी कंडीशन होती है? ट्रांजिएंट। और हम 0 प्लस पर जो सर्किट बनाते हैं वो किस कंडीशन का होता है? इनिशियल या ट्रांजिएंट। और 5 टाउ के बाद अब जो समय अंतराल है, फिर सर्किट किस में चला गया? स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट में केवल दो चीजों को देखना है। सर्किट को सबसे पहले स्टार्ट कहां से करोगे? क्या डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो पाएगा? नहीं, हमेशा कहां? पीछे। पीछे जाओगे तो कहां जाओगे? स्टडी स्टेट। बोलो। तो स्टडी स्टेट में जीवन की दो सच्चाइयां क्या हैं? इंडक्टर बिहेव करता है क्या? शॉर्ट सर्किट। कैपेसिटर बिहेव करता है क्या? ओपन सर्किट। अरे बोलो। इंडक्टर में क्या लिखोगे? करंट 0 माइनस। कैपेसिटर में क्या लिखोगे? ओपन सर्किट वोल्टेज। कोई दिक्कत? इसके तुरंत बाद जब आपको इंडक्टर की 0 माइनस की करंट पता है, तो वही करंट किसके बराबर? 0 प्लस। और यही करंट क्या है? IL0। इसी तरह कैपेसिटर पर जो 0 माइनस पर वोल्टेज है, वही 0 प्लस के बराबर या वही 0 के बराबर। बात क्लियर है क्या? पहले यहां तक बातें समझो। इसके बाद यहां तक में क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मान लो वह t बराबर 0 प्लस पर कुछ नया पूछ रहा है, इनके बारे में बात ही नहीं कर रहा, तब आपको सर्किट ड्रा करना आना चाहिए t टेंस टू 0 प्लस। तो मैंने कहा t टेंस टू 0 प्लस पर सर्किट कैसे ड्रा करोगे? इस समय क्या करोगे आप? जो R होगा उसको R ही बना दोगे, लेकिन जो L होगा उस L में देखोगे क्या इनिशियल करंट 0 है। और अगर इनिशियल करंट 0 है तो ब्रांच कैसा व्यवहार करेगी? करंट 0 होने का मतलब ब्रांच ओपन। और अगर इंडक्टर पर कोई इनिशियल करंट है तो इसको किससे बदल दोगे? करंट सोर्स से। क्लियर? इसी तरह कैपेसिटर, अगर कैपेसिटर पर इनिशियल वोल्टेज 0 है तो ब्रांच का व्यवहार शॉर्ट। लेकिन अगर कैपेसिटर पर कोई इनिशियल वोल्टेज है तो फिर उसको वोल्टेज सोर्स से परिवर्तित कर दिया जाता है। यहां तक किसी के पेट में कोई दर्द हो तो बताए। क्लियर है यहां तक? श्रेयांश, यहां तक किसी के पेट में कोई दर्द तो नहीं? देख लो। हाँ श्रेयांश बोलो। सर ये जो आपने 5 टाउ वाला बताया सर, ये वाला एक बार बता दीजिए सर, समझ में। फिर अभी अभी जब क्लास शुरुआत की थी तब भी किसी ने पूछा, जरा फिर से बताओगे? एक ही बात को कितनी बार पूछोगे? सर एक बार फिर से हो जाएगा। देखिए, जब इधर सुनो, इधर ऐसे हाथ में कुछ ले लो अभी। अब ये जो पेन है, इस पेन को अभी समझो
तालाब में फेंकने जा रहे हो, पत्थर मान लो अभी इसको। जब तालाब में फेंकने जा रहे हो तो जिस समय इस तालाब के पानी में पहली बार हिट करेगा उसे क्या कहते हैं? t बराबर 0। यस सर। उससे पहले तालाब का पानी शांत था या उथल पुथल थी? सर शांत था। शांत था, इसका मतलब स्टडी स्टेट। यस सर। तो बताओ 0 से पहले ये किसमें था? स्टडी स्टेट। अब 0 में उथल पुथल स्टार्ट होगी, इसे ट्रांजिएंट कहती। पहली उथल पुथल, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। पांचवें के बाद शांत हो गया पानी, इसे क्या कहोगे? स्टडी स्टेट। और इससे पहले वाले को क्या कहोगे? ट्रांजिएंट। हाँ, तो आप लोगों में जो उथल पुथल होती है, फैल जाते हो, फिर धीमे धीमे साम्य अवस्था में आ जाते हो, राइट? आज कोई पैसे दे दे, 10,000, 20,000, 10 लाख, ये ऊंचाई, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा, फिर थोड़ा, फिर, और महीने के एंड में फिर कांस्टेंट आ जाते हो। शुरुआत किससे करते हो? बोले अभी जा रहे हैं सीसीडी की कॉफी पियेंगे, सीधे जाते हो कैपेचिनो की, मतलब जाते हो और कैपेचिनो पीना स्टार्ट कर देते हो। बोले हाँ 130 का ऑर्डर है, और जब कैपेचिनो पी ली तो ये तारीख कौन सी है? फर्स्ट। उसके बाद कैफे कॉफी डे वाले के यहाँ, सीसीडी वाले के यहाँ जब महीना खत्म होने लगता है तो पहले उछाल क्या थी? कैपेचिनो की। उसके बाद ढूंढते हो सीसीडी, नहीं, कोई वैसा सस्ता कैफे मिल जाए जहाँ 40 रुपए की कॉफी मिल जाए, फिर 20 की मिल जाए, फिर 10 की मिल जाए, फिर ढूंढते हो सामने कोई मिल जाए 5 वाली, और जब 5 वाली भी नहीं तो फिर रूम में बैठे रहते हो। दैट इज कॉल्ड व्हाट? तब आता है आपका स्टडी स्टेट। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? उथल पुथल वाली, ट्रांजिएंट, हलचल वाली कंडीशन है। तभी तो ये बताया, उम्र का आखिरी पड़ाव 5 साल, 5 टाइम कांस्टेंट। अब आदमी उसको कुछ गलत समझ जाए तो उसकी गलती है, ये इसके लिए बोला है, समझे? यस सर। हाँ, अब 5 टाइम कांस्टेंट पर ही ये चीजें हैं, तो बताओ उसके बाद क्या आ जाता है जीवन का? स्टडी स्टेट। अरे हमारा जीवन सर्किट ही तो है, यस सर। तो स्टडी स्टेट आया नहीं आया? यस सर समझ गए। फिर इंडक्टर इस समय कैसा बिहेव करेगा? शॉर्ट सर्किट। कैपेसिटर कैसा बिहेव करेगा? ओपन ओपन सर्किट। सर्किट। बोलो हाँ या ना? यस सर। फिर सुनना, इंडक्टर यहां भी कैसा था? शॉर्ट। कैपेसिटर यहां क्या था? ओपन। ओपन सर्किट। लेकिन ट्रांजिएंट में ये बातें नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रांजिएंट में आपके पास पैसा होता है। अभी कहीं शांति से बैठ जाओ तो उछल जाते हो, सीट के ऊपर खड़े हो जाते हो। बोले कैसी बात कर रहे हो, अभी तो कैफे कॉफी डे को खरीदने जा रहे थे। नहीं? यस सर। हाँ, दैट इज ट्रांजिएंट। ओके क्लियर सर। हुआ? यस सर। यहां तक मेरी बातों में कहीं किसी को कोई दिक्कत आयुष? नो सर। अरे इंजीनियर साहब बताओ आप लोग, कोई समस्या कहीं, कोई पेट में दर्द? एक ही दर्द है, बोले सर सब छोड़ दो, है ना, नींद नींद आ रही है। चलो ठीक है, फिर कल लेंगे। कल ट्रांसफार्मर भी स्टार्ट कर देंगे, थोड़ा सा बताऊंगा, हाफ एन आवर इसका ट्रांसफार्मर स्टार्ट करेंगे हम, मुद्दे की बात। नहीं तो 2-4 साल पढ़ोगे आप लोग, ठीक है? कल थोड़ा पढ़ाने के बाद फिर ट्रांसफार्मर स्टार्ट कर देंगे। कल कॉपी, अब तो घर पे ही हो, ट्रांसफार्मर की कॉपी क्या बताना है, रखे ही रहोगे। हाँ श्रेयांश बोलो, बोलो जल्दी, बोलो जल्दी, जल्दी बोलो जल्दी। हाँ, सर कुछ क्वेश्चन थे पूछने थे। अच्छा तो बाकी लोग को जाने दो। और हाँ, रमेश बताएं। अरे बोलो रमेश, जीपी फैजाबाद। कुछ नहीं सर। तो फिर हैंड क्यों रेज कर रहे हो?
नहीं सर। गलती से हुआ है, हटा दें? जी। ओके। हाँ श्रेयांश, कैमरे पर दिखाओ क्वेश्चन। बाकी लोग किट कर सकते हैं। एक मिनट सर दिखा रहे हैं। जिनका डाउट है दे कैन रिमेन इन द मीटिंग। साफ सर नहीं है, दिख थोड़ा रोक कर रखो, रोक कर रखो। एक मिनट। सर, जहां पर सर आपकी इमेज दिख रही है वहां पर सर क्वेश्चन कर दीजिए तो हमको भी दिख। एक सेकंड, एक सेकंड। पिन हो गया ना ये, ऐसे नहीं आएगा अभी। एक मिनट में यहां से हटा दूं। स्टॉप से। हाँ अब आ रहा है। कौन सा है बताओ, पहला? अरे इधर लाओ वापस, और थोड़ा इधर इधर, और इधर, बस 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 बस। हाँ, कौन सा पहला? दूसरा कौन सा पूछ रहे हो? पहला? अच्छा दूसरा। हाँ हाँ, बोर्ड पे ही रखो। ए ट्रांसफार्मर हैज मैक्सिमम एफिशिएंसी एट फुल लोड व्हेन आयरन लॉसेज आर, एक मिनट एक मिनट, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और थोड़ा सा, हाँ। एट फुल लोड व्हेन आयरन लॉसेज आर 800 वाट, कॉपर लॉसेज एट हाफ लोड विल बी। इसमें क्या दिक्कत थी? ईटा एक्सएम बताया तो था। हाफ लोड पर एक्स स्क्वायर वाला लॉजिक क्लास में पढ़ाया है स्टूडेंट्स। आयरन लॉसेस दिया है कि नहीं? कॉपर लॉसेस हाफ लोड में निकाल लो। मैक्सिमम एफिशिएंसी के टाइम पीआई और पीसी बराबर होते हैं। ठीक है, क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है। और कोई भेज देता हूं लिखकर भी। और किसी का कोई डाउट? और कौन सा? हाँ हाँ बोलो। नंबरिंग बोलो, नंबरिंग अपनी तरफ से बोलो। अरे तब तो समझेंगे। हाथ लगाओ, कौन सा? 1.13? 1.14, हाँ। A 20 kVA 2000 volt 200 volt two winding transformer when used in an auto transformer with constant voltage source of 2000 volt is capable of handling। अरे बना लो, अब इसको क्या पूछ रहे हो? कितनी बार पढ़ाया है? 2000 से 200, V1 I1 V2 I2 बताने वाला क्वेश्चन नहीं। और दोनों ही पढ़ाए हुए क्लास के क्वेश्चन है, कुछ नया हो तो बताएं। बाकी सॉल्यूशन मैं आपको भेज देता हूं दोनों का। और ना, ये भी नहीं बताऊंगा। वो पूछो जो नहीं पढ़ाया। अगर पढ़ाया है वो पूछो कि कहाँ से बताएंगे। एज इट इज कराए क्वेश्चन। चलिए ठीक है। रोहित आप वरीनेस मत लो, ठीक है? उसमें डाल देंगे, अभी करवाएंगे उसको। हाँ अब ये तो अभी पढ़ाने तो दो। और फिर अरे अरे अरे, अब सीधे थ्री फेज में पहुंच गए। अभी पढ़ाने तो दो, अब उसको इमोशनल हो गए। मैंने ये कहा जो पढ़ाए हुए में जो ना बन रहा हो। ठीक है, चलो ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।